नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस। L1 और L2 दो स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइन का मतलब दोस्तों वो दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्ट करते हो। जैसे जैसे ये रेड वाला पेन एक लाइन है और ये ब्राउन पेन भी एक लाइन है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए ये पेन है और इसको मैंने यहाँ पे ले रखा है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ब्राउन वाला पेन थोड़ा सा ऊपर है, रेड वाले पेन के कहीं ऊपर से जा रहा है ये दोनों ना तो पैरेलल हैं और ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे? स्क्यू लाइंस। तो देखते हैं दोस्तों इसमें आगे और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कहता इसमें कि हाउ मैनी लाइन्स, यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है? हाउ मैनी लाइन्स ज्वाइनिंग L1 एंड L2 कैन बी drawn such that the line is perpendicular to both L1 एंड L2। इसमें दोस्तों कह रहा है कि हम कितने लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं जो L1 और L2 को ज्वाइन करे, साथ ही साथ दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या करना है इसमें। तो एक बार दोस्तों मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए लिखा है स्क्यू लाइंस। टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस इफ दीज आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ना तो ये पैरेलल होंगे ना तो इंटरसेक्टिंग। अब चलिए ये जो आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा है इसी में मैं दो लाइंस खोजूंगा, ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना तो पैरेलल। जैसे दोस्तों एक ये वाला साइड ले लीजिए, ये एक लाइन मान लीजिए ये है L और दूसरा यहाँ पे दोस्तों मान सकते हैं आप ये नीचे वाला जो है, नीचे वाले से यहाँ से जा रहा है M। तो दोस्तों ये क्या है? ये दोनों ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना तो एक दूसरे के पैरेलल। दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर से गया है, ये इतने हाइट से गया है। ये जो L लाइन है ये इतने हाइट से जा रहा है और M क्या है इसके इस इतनी डाउन से जा रहा है, ये डाउन से। तो L और M यहाँ पे क्या है? स्क्यू लाइंस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 और L2 दो स्क्यू लाइंस है, हमें दोनों को ज्वाइन करना है दोस्तों। इस तरह से ज्वाइन करना है कि ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों पे क्या हो जाए? यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो चलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दोस्तों अब ये ध्यान देना है कि जैसे इस पॉइंट से यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब इस पॉइंट से अगर आप कहीं लाइन के किसी भी और पॉइंट को ज्वाइन करते तो इस पॉइंट से उस लाइन का या वो लाइन इस परपेंडिकुलर से ज़्यादा लेंथ का मिलता हमें। जैसे हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका लेंथ इस परपेंडिकुलर से ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर इस लाइन से हम यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर तो है ही, तो अगर इस पॉइंट को इस लाइन पे इसके अलावा और कहीं भी हम मिलाएंगे तो इस परपेंडिकुलर से ज़्यादा लेंथ होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसी लाइन
जो दोनों ही लाइंस पे परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा दोस्तों। क्या बताएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन जब हम टू लाइंस लेते हैं तो क्या होता है, दोनों लाइंस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई लाइन जो दोनों स्क्यू लाइंस है इन पे परपेंडिकुलर है दोस्तों, वो शॉर्टेस्ट लाइन होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। इसका मतलब हमें दोस्तों और कोई भी अलग से लाइन नहीं मिल सकता जो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे एक लाइन ये हुआ दोस्तों और एक लाइन ये है, तो इनके बीच का दोस्तों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और कहीं भी आप ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जो दोनों ही लाइंस पे परपेंडिकुलर हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए। तो दोस्तों ये ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वो यूनिक होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यूनिक, क्योंकि ये क्या बता रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे टिक कर रखा है। ऐसी कितनी लाइन जाएगी? तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 1। हमारा ए पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर एग्जैक्टली 1। फिर कह रहा है एग्जैक्टली 2। अगर दोस्तों एग्जैक्टली 2 होगा तो उसमें दो तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और लाइन पैरेलल भी नहीं है कि हम एक, अगर दो लाइंस पैरेलल होते तो उस पर तो ढेर सारे परपेंडिकुलर लाइंस दोनों को ज्वाइन करने वाले ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो हम केवल यूनिक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। सी क्या कहता है? इनफाइनाइटली मैनी। ये भी गलत है दोस्तों। डी कहता है देयर कैन नॉट बी अ लाइन ज्वाइनिंग टू स्क्यू लाइंस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हम डिस्टेंस ही नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 दोस्तों लिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। देखते हैं क्या कहता है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP along with the graph of its constant is shown below। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा। एक लाइन यहाँ से है, इसका रीजन यहाँ ऊपर की साइड में है। दूसरी लाइन यहाँ पे है, इसका भी सोल्यूशन रीजन ऊपर के साइड में है। बाकी एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, वाई के राइट में होता है, ये तो पता ही है। तो ये हमको अनबाउंडेड सोल्यूशन रीजन मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? अनबाउंडेड। द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज जेड। क्या करना है हमें? जेड को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 3x + 2y। एक चीज और है दोस्तों कि इसमें देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, 0 4 2 0 5 0। और ऑब्जेक्टिव है हमारा z इक्वल्स टू 3x + 2y। कहता है इसमें द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट 2,0। 2,0 दोस्तों यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे, अभी मैं कॉपी में भी इसी ग्राफ को बनाऊंगा और क्लियर दिखेगा आपको। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये अनबाउंडेड है, और दूसरी बात है कि ये 2 0 पे कह रहा है कि मिनिमाइज हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को एक जस्ट MCQ ना लेके हम डिटेल में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला तो देखेंगे अनबाउंडेड के केस में क्या होता है, और जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसमें हम z की वैल्यू को निकालेंगे। और फिर देखेंगे दोस्तों कि जो मिनिमम वैल्यू आई है क्या एक्चुअल में वही सोल्यूशन होगा या सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अनबाउंडेड का केस कुछ और ही होता है बाउंडेड के कंपेयर में। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से वीडियो को रोक कर आप, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसको, और ये ग्राफ देख लीजिए आप। और ये देखिए 4 ऑप्शंस भी है दोस्तों इसमें।
आप देखिए चारों ऑप्शंस को भी मैं दिखा देता हूं एक बार। द ऑप्टिमल सोल्यूशन, दोस्तों ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करे या तो मिनिमाइज करे। मिनिमाइज के भी केस में हम ऑप्टिमल वर्ड यूज करते हैं और मैक्सिमाइज के भी केस में। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहता है डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अनबाउंडेड होने पे सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दूसरी चीज डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 3x + 2y < 6 डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। दोस्तों बात ये आती है कि जब कॉमन नहीं मिलता है हमें तभी वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कह रहा है कि कॉमन नहीं है इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो खैर ये बात भी तो ऐसे ही गलत हो गया बिना कुछ सॉल्व किए। सी कहता है एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 3x + 2y < 6 हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। दोस्तों कॉमन होने पे सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी चीज ये ग्रेटर देन दिया है, यहाँ पे मिनिमाइज का केस है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअल में ग्रेटर देन दिया है। और डी देखते हैं एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 3x + 2y < 6 डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो अगर कॉमन नहीं है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सब जितनी भी बातें लिखे हैं हम इसको पूरा सॉल्व करके तब हम चेक करेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मैंने ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे अनबाउंडेड है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, देखिए ये y एक्सिस है और ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पे है 0,4, यहाँ है 2,0 और यहाँ है 5,0। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए पहला है यहाँ पे 0,4, फिर है दोस्तों यहाँ पे 2,0 और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे 5,0। तो पहले हम 0 रखते हैं x की जगह, तो कितना होगा 3 × 0 + 2 × 4। ये दोस्तों 0 होगा और 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। अब 2 0 रखेंगे तो कितना होगा 3 × 2 + 2 × 0। दोस्तों ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 5,0 रखेंगे तो 3 × 5 + 2 × 0, ये दोस्तों हो जाएगा 5 3 जा 15। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू 6 मिल रही है, ये 2,0 पे ही मिल रही है। लेकिन अनबाउंडेड के केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सॉल्यूशन हो। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मिनिमम के केस में जब भी अनबाउंडेड है अगर रीजन, तो मिनिमाइज के केस में हम लेस देन लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेस देन मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमाइज का केस है अनबाउंडेड में तो ऑब्जेक्टिव ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। और फिर इसका ग्राफ या ये इनइक्वालिटी हम सेम जो ग्राफ हमारा पहले से बना है उसी में हम ड्रॉ करते हैं। अगर कॉमन पॉइंट कोई भी आ गया, कॉमन पॉइंट अगर मिला दोस्तों एक भी, तो क्या होता है नो सॉल्यूशन। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम इनइक्वालिटी के लिए खींचते हैं तो हम डॉट 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 का यूज करते हैं। जैसे लेस देन है या ग्रेटर देन, इसके लिए हम डॉट 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 यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इक्वल नहीं होगा, या तो जो वही एक्स वाई होगा जो लेस होगा, दिए गए वैल्यू से लेस होगा या ग्रेटर। अब हमारे क्वेश्चन में जो केस है वो मिनिमाइज का केस है, तो हम लेंगे लेस देन और ड्रॉ करेंगे दोस्तों 3x + 2y < 6।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी दोस्तों इनइक्वालिटी खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लेंगे। जस्ट हम ग्राफ के लिए ले रहे हैं दोस्तों, बाकी इक्वल का साइन से कोई मतलब नहीं है इसके सॉल्यूशन रीजन से। चलिए अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा y। x को, चलिए हम x को 0 ले लेंगे दोस्तों। 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। और अगर हम y को 0 ले लें, y को 0 तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, या x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0,3 और 2,0। याद रखिएगा ये दो पॉइंट्स मिले। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0, 3 और 2, 0। तो चलिए यहीं पे देखते हैं। देखिए 0,3 कहाँ पे मिलेगा, एक तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, और 2, 0 यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ये पॉइंट मिल तो रहा है, लेकिन ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी के लिए नहीं माना जाएगा, इस इनइक्वालिटी या इसके सलूशन में नहीं है, क्योंकि 2, 0 मतलब 2, 0 पे 6 आएगा, हमें तो 6 से लेस लेना है। तो दोस्तों जब हम ये खींचेंगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम, देखिए हमने खींचा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y लेस देन 6 है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसके ऊपर का साइड सोल्यूशन में है कि नीचे का साइड। अगर ऊपर का हुआ दोस्तों तो यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स कॉमन हो गए, तब तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, अपवार्ड डायरेक्शन में एरो लगेगा या डाउनवार्ड डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने 0, 0 ले लिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6, ये पूरा आएगा 0, 0 इज लेस देन 6। दोस्तों 0 6 से लेस होता है, ये तो सही बात है, क्लियर है। इसका मतलब 0, 0 इसके सोल्यूशन रीजन में है, तो एरो हमारा दोस्तों इस साइड में लगेगा, डाउन साइड में। इस तरह से हम बना लेंगे। तो आप एक चीज देख रहे हैं दोस्तों कि सोल्यूशन रीजन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब हुआ दोस्तों कि पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए 2,0 ही सोल्यूशन है। यानी कि मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 2,0 पे। 2,0 पे वैल्यू कितनी है, 6, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 6 एट 2,0। अब चलिए जो चारों ऑप्शन है उसको एक एक करके फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, देखिए पहला कहता है कि डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। नहीं दोस्तों, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो हमारा पहला वाला सोल्यूशन ये वाला पार्ट नहीं होगा। दूसरा कहता है डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी डज नॉट हैव, तो ये भी उसी समय में मैंने बता दिया था कि अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कॉमन ना होने पे कह रहा नहीं एग्जिस्ट करेगा। सी कहता है एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y। दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन की बात की जा रही है, तो ज़्यादा नहीं सोचना, ये भी सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। और डी वाला कहता है कि एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y लेस देन 6 डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। दोस्तों फिजिबल रीजन मतलब सोल्यूशन रीजन को ही हम कहते हैं फिजिबल रीजन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16, और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों 17 को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है, 17 द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब दोस्तों अभी अभी मैंने कहा कि क्या होता है, सोल्यूशन रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड। दोस्तों एक फिजिबल रीजन है, वो क्या है, बाउंडेड है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात की जा रही है। द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू 6x माइनस 7y। दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया है, कितना है, z इक्वल्स टू 6x माइनस 7y। फिर कहता है इसमें द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स,
यहाँ पे हमें फिल करना है इन द फिजिबल रीजन। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली मिनिमम। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो क्या केवल मिनिमम मिलेगा, केवल मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलेगा, या दोस्तों केवल एक ही मिलेगा? अगर मिनिमम मिलेगा तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तो मिनिमम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ग्राफ बना के हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है। देखिए ये हमारा बाउंडेड है, देखिए ये पूरा क्या है, बाउंडेड है यहाँ पे, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं A B C D E और F। तो देखिए जेड में जब आप रखोगे, जैसे जेड है यहाँ पे ax प्लस बी वाई ही हम ले लेते हैं, तो x और y की वैल्यू रख के जब आप सॉल्व करते हो तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलता है, रियल नंबर। अब मैंने यहाँ पे देखिए कितना लिया है, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको 6 वैल्यूज मिलेंगी। हो सकता है 2 इक्वल मिल जाए इनमें से। तो देखिए जो अगर 6 वैल्यूज हैं तो कम से कम आप ये समझ लीजिए इसमें कि 5 तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। 5 नहीं तो अगर 2 मिनिमम वैल्यू सेम है, 2 मैक्सिमम वैल्यू सेम है, 4 मतलब डिफरेंट ही वैल्यूज मिलेंगी। कम से कम 2 वैल्यू ऐसी हैं कि आपस में जो अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 2 रियल नंबर्स हैं जैसे ए और बी हैं, मान लीजिए ये दोनों अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात है या तो ए बी से ग्रेटर होगा या ए बी से लेस होगा। कहने का मतलब कि जो हमारी वैल्यूज मिलेंगी कॉर्नर पॉइंट्स पे वो अलग अलग मिलेंगी, कम से कम 2 वैल्यू अलग अलग होगा, और इससे क्या होगा कि मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना आप कि जब भी हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड हो, ध्यान रखना क्या हो, बाउंडेड हो, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यूज मिलती हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। देखिए इसमें ओनली मिनिमम ये तो गलत हो गया, ओनली मैक्सिमम ये भी गलत हो गया। बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोस्तों सी वाला आंसर सही है। डी कहता है इधर मैक्सिमम और मिनिमम बट नॉट बोथ, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्या कहता है 18। M and N are two events such that probability of M intersection N equals to 0. Which of the following is equal to probability of M? दोस्तों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो M की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब गिवन क्या है, M यूनियन N। साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं, PM बाई PN, PM यूनियन N बाई P, M यूनियन N दोनों सेम ही दिया है, ठीक है। और यहाँ PM बाई PM प्लस PN, PM बाई PM इंटू PN, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट यूज करके तभी सॉल्व करूंगा। तो करते दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखिए दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन N कितना है, 0। अब एक बार हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन N कितना होगा। ये होगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन N। तो दोस्तों ये तो 0 हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N। किसकी वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन N की। कब आया दोस्तों, जब M इंटरसेक्शन N की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। एक बात हो गया। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर A क्या है, B का सबसेट है। सबसेट का मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में ऑलरेडी रखे गए हैं, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B आप निकालोगे तो कॉमन क्या होगा, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो पूरा का पूरा सेट A हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए M किसका सबसेट होता है, M यूनियन N, क्योंकि M यूनियन N में क्या है, M और N के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो जब M
के और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इस यूनियन में रखे गए हैं, तो सीधी सी बात है m क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। तो जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इसमें m यूनियन n के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये m। ये भी क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी देख लीजिए दोस्तों, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज गिवन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर m इंटरसेक्शन n की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n। दूसरी चीज, अगर a b का सबसेट है, तो a और b का इंटरसेक्शन a के ही इक्वल होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में ऑलरेडी रखे गए हैं, तो कॉमन यही a मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर m सबसेट है m यूनियन n का, अगर m सबसेट है m यूनियन n का, तो क्या हो जाएगा, इसी से हम निकालेंगे कि m का इंटरसेक्शन m यूनियन n के साथ m होगा। और लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a की क्या होती है, व्हेन b इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो ये चीज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो चलिए करते हैं इसमें दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करना है, देखिए ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ m, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ m व्हेन m यूनियन n इज गिवन। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ m व्हेन m यूनियन n इज गिवन। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन m यूनियन n, ये हो जाएगा दोस्तों, एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n। अब देखिए ये इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, m के इक्वल, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m होल डिवाइडेड बाई, ये कितना आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n। देखिए यहाँ पे m यूनियन n की प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n, और m इंटरसेक्शन m यूनियन n की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ m के इक्वल, क्योंकि m क्या है, ऑलरेडी m यूनियन n का सबसेट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोस्तों लिखता हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897490324। इसके अलावा भी दोस्तों दूसरा नंबर है 9456123649, 9897490324, 9456123649। दोस्तों दोनों पे ही व्हाट्सएप चलता है, तो कोई भी आपका डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो मैं PDF फॉर्मेट में आपको उस पर व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोगों को नमस्कार।